वाली 6.2 है। इसका क्वेश्चन सब आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन ये है 6.17 ये आकृति है, ठीक है। पहला आकृति और दूसरा आकृति दोनों में DE जो है ये समांतर है BC का, इसमें भी DE समांतर है BC का। पहला में क्या ज्ञात करना है, इसमें पहला के लिए बोला है कि EC माने EC ये ज्ञात करना है, और दूसरा में बोला गया है AD ज्ञात करना है, यानी AD ये रहा, ठीक है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला दिया होगा उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, दिया हुआ है कि DE जो है ये समांतर है BC का। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, पहला में ये तो दे रखा है, दूसरा के लिए भी वही दे रखा है, लेकिन पहला में ज्ञात क्या करना है, EC ज्ञात करना है। ज्ञात करना है EC, यानी EC क्या आएगा, EC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से क्या है कि हमको दिया है कि DE समांतर है BC का, यानी ये लाइन, ये DE जो है ये रेखा BC रेखा के समांतर है, यानी DE जो है ये BC के समांतर है, वो दे रखा है। तो हम पढ़े हैं थेल्स प्रमेय में कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई रेखा अगर दी हो तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि इसके साथ अनुपात बराबर होगा इसका इसके साथ अनुपात के, क्या। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे E बट्टा हो जाएगा EC का, ठीक है, जो कि हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। समांतर दे रखा है तो ये इसका अनुपात इसके साथ बराबर होगा, इसका अनुपात इसके साथ, क्या, जो क्या है थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD का वैल्यू अपने पास क्या है, AD, यहाँ इतना AD है जो कि है 1.5। उसके बाद DB का वैल्यू अपने पास क्या है, 3 है बराबर, और AE का वैल्यू 1 है, AE 1 है, और EC का वैल्यू नहीं है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, ऊपर 1 है। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसमें इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 EC हो जाएगा बराबर, और 3 इकाई 3 हो जाएगा। यहाँ से EC के जब बराबर करेंगे तो 3 बट्टा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखिए 1 दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 1 0 चल जाएगा, तो यानी 15 दूनी 30। यहाँ से अपने पास EC के मान आ गया है 2 सेमी में सारा मान चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा EC का मान हो जाएगा 2 सेमी, यही पहला का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी वही बात है, E और E समांतर दे रखा है। इसका पहला पार्ट था, इसका ये दूसरा पार्ट अब हम कर रहे हैं। आकृति नंबर ये 2 ही है, इसमें नहीं लिखा गया है। देखिए इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी DE जो है ये समांतर दे रखा है BC का, ठीक है। ये हमको क्या है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें AD ज्ञात करना है, AD। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसमें बताना है AD का मान क्या आएगा। तो हम यहाँ से फिर, क्योंकि देखिए ये और ये तो समांतर दे रखा है, तो समांतर दे रखा है तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AD का अनुपात DB के साथ बराबर होगा, AE अनुपात EC के, क्या। तो वही बात लिख देंगे कि AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। तो हम क्या केवल सिर्फ मान भरना है, AD का मान नहीं है, यानी ज्ञात करना है। तो AD इसका मान भर दिए, जो कि दिया है, इसका मान दिया है, भर दिए, इसका मान दिया है, भर दिए, बस। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इससे करेंगे तो आ जाएगा AD इंटू हो जाएगा 5.4 और बराबर 1.8 गुने 7.2। इसको सिर्फ क्रॉस गुना करना है, ठीक है। तब यहाँ से AD के जब हम बराबर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.8 गुने 7.2 अपॉन
यहाँ से हो जाएगा 5.4। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर देखिए यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, नीचे से 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा और 18 तिया 54 होता है, 18 तिया 54 और 3 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 24 तिया 72 होता है। यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, एडी का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 24/10, यानी एडी बराबर यहाँ से क्या आ रहा है 2.4। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब ये त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू पर एक बिंदु ई है और पी आर पर एक बिंदु एफ, वही बोला गया है। ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर का। मतलब ई एफ जो है ये समांतर होगा किसका, क्यू आर का, ये बताना है। ये अनुपात चेक करेंगे, अगर अनुपात बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ई एफ जो है समांतर है क्यू आर का। ठीक है, अनुपात इसके साथ बराबर होना चाहिए, इसका अनुपात इसके साथ का, तो ये और ये अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, समांतर है। तो खेल पढ़ने के विलोम से हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, तो पी ई बट्टा हो जाएगा ई क्यू बराबर और पी एफ बट्टा हो जाएगा एफ आर। ठीक है, तो ई हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब हम सब का मान यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पीई है तो पीई हम 1 नंबर पर सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पीई बट्टा है ई क्यू, पीई बट्टा ई क्यू निकालेंगे तो पीई का वैल्यू है 3.9 और ई क्यू का वैल्यू है 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ा देंगे अगर तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 13 तिया 39 और 10 तिया 30, यानी 13/10 आ रहा है। और फिर उसके बाद इसमें मान यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका अनुपात इसके साथ निकाले हैं और इसका इसके साथ कर रहे हैं, तो पी एफ बट्टा हो जाएगा एफ आर बराबर पी एफ का वैल्यू कितना है, पी एफ है 3.6 अपॉन एफ आर है 2.4। तो क्या देखिए नीचे 1 दशमलव उड़ाएंगे तो 10 चल जाएगा, ऊपर का 1 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 चलेगा, 10 से 10 कट भी जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 6 चौक 24 और 9 चौक 36। यहाँ से होगा 3 तिया 9 और 2 तिया 6, यहाँ से आ रहा है 3/2। तो हम क्या कहेंगे, इसका अनुपात अलग है, इसका अनुपात अलग है, यानी पीई जो है पीई बट्टा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टा एफ आर का। ठीक है, देखिए भुजाओं का अनुपात अगर समान नहीं आ रहा है तो ये और ये समांतर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, फिर इसका दूसरा पार्ट में उसी तरह करना है, दूसरा पार्ट उसी प्रकार करेंगे। समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 से ही करना है। तो देखिए फिर पीई फिर निकालेंगे, पीई यहाँ से क्या हो जाएगा, पीई बट्टा हो जाएगा पी बट्टा हो जाएगा ई क्यू बराबर, तो पी का वैल्यू कितना है, पीई का वैल्यू है 4। ठीक है, और ई क्यू का वैल्यू कितना है, ई क्यू का वैल्यू है 4.5। जब इसको करेंगे तो नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2 पंचे 10 तो 9 पंचे 45, 8/9। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, फिर उसमें मान रखेंगे पी एफ, फिर पी एफ बट्टा एफ आर निकालेंगे। ठीक है, पी एफ बट्टा पी आर अब निकालेंगे तो क्या जाएगा, पी एफ का वैल्यू है 8 बट्टा और एफ आर का वैल्यू है 9 है। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात जो है समान है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे चूंकि पीई बट्टा ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर का, अतः ई एफ समांतर क्यू आर है।
ठीक है। तो अनुपात अगर बराबर है तो वो रेखा जो होगा वो समांतर हो जाएगा। पी क्यू बराबर दे रखा है 1.28, यानी पूरा का मान दे रखा है 1.28। उसके बाद पी आर मतलब ये पूरे का मान दे रखा है 2.56, और उसमें से पीई यानी पी मतलब इतना का मान दे रखा है 0.18, ठीक है। और पी एफ मतलब इतना के मान दे रखा है 0.36, ठीक है। तो हम इसको अलग से फिर से फिगर बना दिए हैं, जो पूरा मान दे रखा है, जो जितना दे रखा है दोनों तरफ, ठीक है। जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात ये करेंगे, तो इसका मान तो है अपने पास, लेकिन इसका मान नहीं है, लेकिन पूरा का मान है। तो पूरा का मान है, हमको निकालना है क्या, हमको यहाँ से निकालना है ई क्यू, या क्यू ई कहिए या ई क्यू कहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई 1.28 में से अगर हम 0.18 घटा देंगे तो ई बच जाएगा क्या, पूरे में से अगर इतना हटा दिया जाए तो ही चलाएगा। यहाँ से होगा 0 1 और यहाँ से होगा, ठीक है। 1.10 कहिए या 1.1 कहिए, वही बात है। इसका भी अगर निकाल लेंगे एफ आर का तो क्या आ जाएगा, एफ आर का आ जाएगा अपने पास एफ आर का आ जाएगा कि पूरे में से, ठीक है, ये पूरे में से अगर इतना हट जाएगा तो नीचे बच जाएगा। तो 2.56 में से 0.36 तो 0 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यानी 2.2 कहिए या 2.20 कहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हम अनुपात निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे पी ई बट्टा ई क्यू। अब उसी में मान रखा चल जाएंगे सबको, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से पीई जो है, पीई अपने पास कितना है, पीई है 0.18, ठीक है। दशमलव के बाद तोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जल्दी के लिए पढ़ देते हैं पूरे। अब ई क्यू का वैल्यू जो अभी आया है ना 1.1 है, यानी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, आप यहाँ से क्या काम करिएगा, नीचे का 1 हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, ऊपर का 1 हटाएंगे तो नीचे, उसके बाद 2 अंक है ना, तो ये 100 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और यहाँ से यानी पी ई के वैल्यू पी ई बट्टा ई क्यू बराबर आ जाएगा 18/11 दाही क्या होता है 110। इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा इसको 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 55, ठीक है, यानी 9/55 आ रहा है। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे पी एफ बट्टा क्या करेंगे, पी एफ बट्टा एफ आर निकालेंगे, मैंने इसके साथ अनुपात आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ बट्टा एफ आर हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए पी एफ का वैल्यू तो दे रखा है जो कि 0.36 है, अपॉन एफ आर का वैल्यू हम लोग हटा उठा के निकाले हैं जो कि आया है 2.2 कहिए चाहे 20 कहिए, वही बात है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, एगो 0 से एगो 0 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ से पी एफ बट्टा एफ आर यहाँ से आ जाएगा 36 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 220, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 18 दूनी 36, इसको काटेंगे तो 110, फिर इसको काटेंगे 9 दूनी 18, इसको काटेंगे 25। पी एफ बट्टा एफ आर बराबर आ जाएगा 9/55। तो क्या है कि इसके अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है, इसका और इसका अनुपात, तो क्या ये और ये रेखा क्या हुआ, समांतर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से चूंकि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। यहाँ से क्या कह देंगे, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर है, बस यही इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन है आकृति 6.18 में, यही आकृति है, ठीक है। इसमें बोला है कि एल एम समांतर है सीबी का, ये एल एम जो है ये समांतर है सीबी का, ठीक है, ये एरो लगा हुआ है। उसके बाद और एल एन समांतर है सीडी का, यानी ये एल एन है, ये समांतर है सीडी का, ठीक है, ये इसके समांतर है। हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी है,
तो यहाँ से अब उनसे पहले जो दिया हो वो पहले आप लिख लेंगे, ठीक है, जो दिया होगा वो लिख लेंगे, जो सिद्ध करना वो लिख लेंगे, और उसके बाद उत्पत्ति में बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एल एम समांतर है सी बी का। तो एल एम जो है ये एल एम ये है और सी बी ये है, ये और ये समांतर दे रखा। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पर में लगा देंगे क्या, तो वही काम करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अब हमको दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी, तो यहाँ से लिख देंगे अतः थेल्स पर में त्रिभुज में ये इसके समांतर है, तो क्या होगा, भुजा समानुपाती होगा। यहाँ से हो जाएगा ए एम बट्टा हो जाएगा एम बी, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ए एम बट्टा एम बी, उसके बाद ए एल बट्टा हो जाएगा एल सी, ठीक है। इसको हम समीकरण एक नाम दे रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा में फिर से दिया है कि ये और ये समांतर है, तो फिर ये त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा ए सी डी में। तो ए सी डी में फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, दे रखा है कि एल एन समांतर है सी डी का, ठीक है। ये त्रिभुज में ये इसके समांतर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज में ये और ये क्या समांतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, थेल्स पर में लगा देंगे। फिर वही बात यहाँ पे लिखना है कि क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा हो जाएगा एल सी, और बराबर उसके बाद हो जाएगा ए एन बट्टा हो जाएगा एन डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, समीकरण इसको दो मान लेते हैं। समीकरण एक और दो से आप देखिए ध्यान से, ए एल बट्टा एल सी के भी बराबर है, ए एल बट्टा एल सी के भी बराबर है। तब समीकरण एक और दो से क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से हम कर देंगे ये और ये बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए एम बट्टा हो जाएगा एम बी, और बराबर ए एन बट्टा हो जाएगा एन डी, ठीक है। अब देखिए हमको लाना क्या है, हमको लाना है ए एम बट्टा ए बी, ए एम तो है ए बी नहीं है, ठीक है, ए एन बट्टा ए डी, तो ए एन तो है और ए डी नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, यानी हमको ए एम तो आया हुआ है, हमको लाना है ए बी, ठीक है। तो ए बी लाने के लिए क्या करेंगे, हम इससे पहले थेल्स पर में ही पढ़ा दिए थे कि देखिए एक बार छोटा भुजा लिया गया है और पूरे बड़ा लिया गया है, तो उसमें हम एक प्लस कर देते हैं व्युत्क्रम लेकर के, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, तो यहाँ से हम क्या करें, व्युत्क्रम लेने पर, तो ये क्या होगा, ये नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो ए बी बट्टा हो जाएगा ए एम, और बराबर फिर क्या हो जाएगा, एन डी बट्टा हो जाएगा ए एन। दोनों में हम एक जोड़ देंगे, एम बी बट्टा ए बी, एम बी बट्टा ए एम प्लस 1, और हो जाएगा एन डी बट्टा ए एन प्लस 1। हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम एल सी एम आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एम बी प्लस हो जाएगा ए एम, बराबर फिर यहाँ से एल सी एम ए एन आ जाएगा, तो हो जाएगा एन डी ए एन। अब यहाँ से देखिए एम बी प्लस ए एम क्या है, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम मतलब इतना प्लस इतना पूरा बन रहा है, जो कि क्या है, ए बी है। यहाँ से हम लिख देंगे ए बी, और नीचा जो है सो ए एम है, तो ए एम बराबर उसके बाद एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन पूरा बन रहा है इसको जोड़ने पर, जो कि क्या है, ए डी है, ठीक है, अब बट्टा ए एन है। अब हम इसको व्युत्क्रम लिए थे तो फिर से व्युत्क्रम ले लेंगे, क्योंकि सीधा कर लेंगे, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर। देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा हो जाएगा ए बी, और ए एन बट्टा हो जाएगा ए डी, ठीक है। यही इसका प्रूफ है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.19 में ये आकृति है, ठीक है। डीई समांतर है एसी का, और डीएफ समांतर है एई का, ठीक है। ये है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टा एफ ई बराबर है बी ई बट्टा ईसी। तो जो आपको दिया हो पहले लिख लीजिए, सिद्ध करना है वो लिख लीजिए, उपपत्ति में बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे, तो हमारे पास पहले इस कंक्लूजन से ना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थेल्स पर में कब लगता है, या तो समांतर दिया हो या फिर भुजा स्वानुपाती दिया हो, उससे हम त्रिभुज को चूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डीई समांतर एसी का है, तो डीई अपने पास ये रहा, ठीक है, जो कि
समांतर किसका है? AC का है, जो कि ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये किस त्रिभुज में ये दोनों जो है रेखाखंड या रेखा समांतर आ रहा है। तो ये वाले त्रिभुज में आप देखेंगे, ये वाले त्रिभुज बड़े वाले यानी ABC में, तो ये रेखा इसके समांतर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज ABC में, ABC में तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर DE जो है ये समांतर दे रखा है किसका? AC का। सही है, क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि AD बट्टा DB, यहाँ से हम लिख देंगे AD बट्टा हो जाएगा DB। ठीक है, ये बराबर होएगा किसका? BF बट्टा, सॉरी BF नहीं, क्योंकि इन है समांतर है, यहाँ तक लाइन है जो एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो क्या होगा? BE बट्टा EC। एक बात ध्यान रखेंगे आप, जिधर से भुजा समानुपाती मिलेगा उधर से ही लेना है, ऐसे मत घूम जाइएगा। भुजा समानुपात में होना चाहिए, मतलब हमको ये भुजा एक समांतर दे रखा था, आप एकता के लिए ई लाइन को भूल जाइए और फिर ई लाइन को भूल जाइए, तब वो क्या बुझा रहा है? ई लाइन को भी भूल जाइए, जैसे ई लाइन को भी आप भूल जाइए। ठीक है, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। समांतर है, समझ में आ रहा है? ये और यहाँ से, क्योंकि ई लाइन नहीं है तो ये बिंदु थोड़े होगा, तो ये और ये है, इस तरह से समानुपाती लिए हैं क्या? लेकिन ई लाइन तो दे रखा है कि फिर से ये और ये समांतर होगा अगर इसके अगले स्टेप में क्या है, तो इससे मिटा दिए तब वो क्या आपको क्लियर बुझा रहा है कि भाई इस तरह से कोई बात है। ई दे रखा है आपको फिर अगला के लिए, तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये हम कर लिए, इसको समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर हमको दे रखा है, अब क्या दे रखा है? अब दे रखा है त्रिभुज, सबसे पहले आप देखिए ना, DF समांतर है AE का, तो DF कहाँ है? ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये है आपका क्या? DF समांतर किसका है? AE का, AE का है। ठीक है, ये समांतर है AE का। तब यहाँ से कौन त्रिभुज आप सेलेक्ट करेंगे? यहाँ से आपका त्रिभुज जो होगा वो सेलेक्ट कौन वाला होगा? ये वाला होगा। आपको साफ साफ बुझा रहा होगा, देखिए ये ना होगा, बुझा रहा है? ये त्रिभुज होगा सेलेक्ट। बीच में रेखा उखा खींचल है आपको थोड़ा सा, लेकिन उस सब रेखा पर ध्यान मत दीजिए। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABE में। ठीक है, तो इसमें भुजा समानुपाती होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज अपन है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये बात लिख दीजिए कि क्या दे रखा है कि DE जो है समांतर दे रखा है AE के। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? अतः थेल्स प्रमेय से D अपॉन DB बराबर हो जाएगा BF अपॉन F। यहाँ से देखिए ना, AD बट्टा DB के बराबर ये चीज है, यहाँ भी AD बट्टा DB के बराबर भी ये चीज है, मतलब इसके बराबर ये है और फिर उसी के बराबर ये है, तो मतलब ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। क्या आप लिख देंगे? समीकरण एक व दू से, यहाँ से क्या हो जाएगा? एक व दू से BF बट्टा FE, उसके बाद वो लिख लीजिए BE बट्टा EC, जो कि यही आंसर लाना था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि समांतर दे रखा है तो कौन कौन दे रखा है, और वो त्रिभुज में आपको क्या करना है? चूज करना है और उसको देखना है। वहां से आपको क्या होगा? अगर त्रिभुज पकड़ लीजिएगा तो वहां से आपको समांतर है तो समानुपाती लगा दिया, समानुपाती है तो समांतर हो जाएगा। बस थेल्स प्रमेय का यूज कैसे करना है वो आपको यहाँ से जो देल रहेगा उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR। दर्शाइए कि EF समांतर QR है, मतलब ये चीज आपको दर्शाना है और ये सब चीज दे दिया है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए, जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये जो है ये समांतर है और फिर ये समांतर है, तो ये समांतर है तो ये कहाँ पर है? DE समांतर है OQ, तो DE आपके पास ये रहा। ठीक है, और OQ क्या है? OQ ये रहा, तो यानी ये वाला त्रिभुज की बात हो रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज में क्या हो रहा है कि ये और ये समांतर है, तो समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं ना। अगर ये और ये समांतर है तो ई
अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ क्या होगा, बराबर होगा। ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये क्या होगा, समांतर है तो थर्स पर में लगा देंगे। यहाँ से लिखेंगे तो कौन त्रिभुज में ये पाया गया है, डी समांतर ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज में जिसका नाम है पी क्यू ओ में। यहाँ से लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति तो यहाँ से क्या लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू ओ में डी ई समांतर है ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः, अतः थेल्स प्रमेय से यहाँ से मिल जाएगा पी ई बट्टा ई क्यू बराबर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा पी डी बट्टा डी ओ। इसको अब समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार अब फिर क्या दे रखा है, डीएफ समांतर ओ क्यू, यानी ये डीएफ है, यानी ये वाला जो है ये समांतर है किसका, ओ क्यू माने इसका, ठीक है। तो फिर क्या होगा, भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज में आ जाएंगे पी ओ आर में। इसमें क्या दे रखा है, डीएफ समांतर दे रखा है ओ आर के, ठीक है। तो कहेंगे अतः थेल्स प्रमेय से डी बट्टा डी ओ बराबर होगा पी एफ बट्टा एफ आर के, ठीक है। यहाँ पे इसको आप मान लीजिए समीकरण 2 और यहाँ से देखिए ध्यान से पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ मतलब उसी के बराबर ये भी है पी डी बट्टा डी ओ की, पी डी बट्टा डी ओ के बराबर वो है। समीकरण एक बार दूसरा हम कह सकते हैं कि पी ई जो है वो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई बट्टा पी क्यू बराबर किसका है, पी एफ बट्टा आर का। समीकरण एक और दूसरा क्या है, देखिए पी टी बट्टा डी ओ बराबर है पी डी बट्टा डी ओ के ही बराबर ये चीज है, अब पी डी बट्टा डी ओ के बराबर भी वो चीज है। तो इधर ये और ये बराबर है तो वो और वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण एक और दूसरे इसको बराबर आया है, वो क्या है, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। तो इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कहेंगे कि ये और ये समांतर हो जाएगा, मतलब ई एफ जो है ये समांतर हो जाएगा क्यू आर का, ठीक है। ये देखिए ये त्रिभुज में ये बट्टा ये और ये बट्टा ये माने भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये और ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, आंसर हो जाएगा, ठीक है।